सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो ये वीडियो है ये CEE काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। और इस वीडियो में मैं आप सबकी री चॉइस फिल्म यानी मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस इन योर प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने दी थी CEE के काउंसलिंग में वाया DTE, उसको आप चेंज कर सकते हैं विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 12th ऑफ अगस्त से लेके 13th ऑफ अगस्त तक आप अपनी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज आपके मन में आ रही होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको DT के वेबसाइट पर आकर और अपनी CEE रोल नंबर वगैरह देकर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा एक पोर्टल देखने को मिलेगा जिसमें जो है आप री चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी मॉडिफिकेशन या रिवाइज योर प्रेफरेंस लिस्ट आप कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सुधार सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो ये हैं कि पिछले वाले प्रेफरेंस लिस्ट में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ कॉलेजेस या फिर कुछ ब्रांचेस आपको ऐड करनी है। आपको एक फ्रेश न्यू प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने AEC में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सब कुछ भरा हुआ था टॉप लिस्ट में, और उसको फॉर करेंट JEC कंप्यूटर साइंस में अलॉटेड है, और उसके ऊपर की प्रेफरेंसेस में AEC में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह है, और वो अगर नेक्स्ट काउंसलिंग में बैठता है तो उसको जो है AEC में बाकी जो ब्रांचेस हैं उस उनमें उसकी सिलेक्शन की चांसेस हैं। मगर वो अगर सिलेबस वगैरह व्यू करे या फिर AEC के स्टाफ से या फिर कोई सीनियर से बात करे और डिसाइड करे कि उसने जो प्रेफरेंस डाली थी उसमें जो है उसको सिविल इंजीनियरिंग नहीं डालना था, क्योंकि उसको सिविल इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग वाली प्रेफरेंस को आउट कर सकता है, और बाकी जो ब्रांचेस हैं उनमें जो है वो अपनी सिलेक्शंस की चांसेस को बढ़ा सकता है, और सिविल इंजीनियर की चांसेस को नज़रअंदाज करते हुए। इसका जो प्रोसेस है आपको ध्यान में रखना है। सिंपली आप अगर क्लिक करेंगे रिवाइजिंग या मॉडिफिकेशन ऑफ योर प्रेफरेंसेस, तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सिंपली इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप सिलेक्ट करते जाएंगे योर प्रेफरेंसेस, और सिलेक्ट करने के बाद जो है आप उसको लॉकअप करेंगे, यानी कि जो भी प्रेफरेंस लिस्ट आप डालेंगे उसको लॉकअप करेंगे। और आपको ध्यान में रखना है कि 1 2 3 4 जो सीरियल वाइज नीचे की तरफ जो भी कॉलेजेस या फिर जो भी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी वो जो है प्रेफरेंस बनती जाएगी, यानी कि नंबर 1 पे जो कॉलेज और जो ब्रांच है वो आपको देने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं मिलता है तो नंबर 2 वाले देने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह जो है नीचे वाले प्रेफरेंसेस को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस री चॉइस फीलिंग में बैठते हैं और आपको नेक्स्ट काउंसलिंग में कोई बेटर कॉलेज एज पर योर न्यू प्रेफरेंस, जो आप न्यूली भरेंगे, कोई नया प्रेफरेंस लिस्ट आप भरेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई न्यू कॉलेज अलोंग विथ न्यू ब्रांच मिलता है तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें कि मुझे जो प्रीवियसली जो कॉलेज जो ब्रांच मिला था मैं उसको ऑप्ट करूं, इसे छोड़ दूं, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रीवियस सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, और आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो जो है आपको अलॉट कर दी जाएगी। अगर आप अश्योर्ड हैं कि अगर आपका जो प्रीवियस प्रेफरेंस लिस्ट था वो सही था, आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, तो आप बिल्कुल भी ना करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी प्रेफरेंसेस में उन लोगों ने जो ब्रांचेस या फिर जो कॉलेजेस डाली थी उनको वो बाद में जाकर सोचते हैं कि उनको वो कॉलेज या फिर वो ब्रांच नहीं लेनी है। ये आप सभी के लिए नहीं है। आप सिंपली कुछ ना करें, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह ना करें। अगर आप जानते हैं कि आपकी जो प्रेफरेंसेस थी वो एकदम सही थी तो आप कुछ भी ना करें। आप सिंपली जो है, अगर आपको जो भी कॉलेज मिला है उसको आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड जो भी किए हैं, अगर फ्लोट वगैरह किए हैं तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग्स के लिए वेट करें। अगर आप फ्रीज कर दिए हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन या फिर नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में ध्यान दें। आप लोगों को जो है मॉडिफिकेशन या फिर रिवाइजिंग नहीं करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी कोई रुचि नहीं है किसी इंजीनियरिंग ब्रांच या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो न्यूली प्रेफरेंस अप्लाई करें। उसके रिगार्डिंग जो है आपको जो भी कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग सूट करता है, कीपिंग इन मार्क द वैकेंसी, वो आपको दी जाएगी और वो आपको अलॉट किया जाएगा।
इसका जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट काउंसलिंग में जो है कुछ स्टूडेंट्स की ब्रांच जो है वो अपग्रेड होगी, तो उनकी सीट तो खाली हो जाएगी। उसी सीट पे बहुत सारे स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। जो लोग रीचॉइस फिलिंग करेंगे उनके मुताबिक सीट फिलिंग की जाएगी। जो लोग अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं उन लोगों की सीट फिल की जाएगी। जिन लोगों को कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ उन लोगों की चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग उनको सीट दिया जाएगा। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। इनमें सबसे मेजर जो डोमेन है वो आपका मार्क या फिर आपका CEE रैंक अलोंग विथ योर प्रेफरेंस लिस्ट मैटर करता है। और मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने प्रीवियस प्रेफरेंस लिस्ट से अगर आप खुश हैं तो बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई ना करें। और अगर आप चाहते हैं फ्रेश न्यू प्रेफरेंस लिस्ट एज पर योर रैंक, और अगर आप का किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है और आपने वो भर दिया था इन द प्रेफरेंस लिस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द DT या फिर CEE काउंसलिंग, तो आप मॉडिफिकेशन या फिर रिवाइजिंग योर ब्रांचेस में पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज नॉट। तो यही था आज के इस वीडियो में। इसमें जो भी क्वेरीज मुझे लगता है आपके माइंड में आ रही होंगी मैं उनको एड्रेस करने की कोशिश किया। और भी कुछ बच जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।